नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रजक समाज के कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे मुख्यमंत्री, कहा लगातार हार से बौखला गए हैं कांग्रेसी नेता, समय के साथ बदलते हैं अपने विचार। खाली जा रही प्लेन, सीट भरने के लिए रेट किया गया आधा, उसके बावजूद नहीं मिल रहे हवाई यात्री। हाईटेक नकल प्रकरण के बाद तगड़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था, कठिन जांच परख के बाद दिलाई गई व्यापम की परीक्षा। और बाबा बैजनाथ धाम के लिए रेलवे चला रही स्पेशल ट्रेन, श्रद्धालुओं को पता ही नहीं, परंपरागत ट्रेनों में कर रहे सफर। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में आयोजित रजक युवा गाडगे सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा में उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। ईडी और सीबीआई जांच को लेकर उठे सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि जो लोग कभी सीबीआई की एंट्री रोकते थे, आज वही जांच की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को सिम्स ऑडिटोरियम में आयोजित रजक युवा गाडगे सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक समेत कई नेता मौजूद रहे। सम्मेलन में समाज के लोगों ने सीएम का भव्य स्वागत किया। समाज को संबोधन के बाद मीडिया से चर्चा में सीएम साय ने कहा कि विपक्ष लगातार हार से बौखला गया है। ईडी और सीबीआई जांच को लेकर उनके बयान अब हास्यास्पद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर क्या भरोसा जो समय के अनुसार अपने विचार बदलते हैं। प्रदेश के राजधानी बिलासपुर में रजक धोबी समाज द्वारा युवा गाडगे सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश भर से रजक धोबी समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और विशेषकर युवा लोग एकत्रित हुए हैं। और श्री प्रहलाद रजक जी रजक का विकास बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये सम्मेलन हुआ है और उन्होंने हम लोगों को बुलाकर सम्मानित किया है। अब ईडी का मामला है। अब देखिए, पहले लोग सीबीआई को 5 साल इंटर नहीं करने दिए अपनी जब उनकी सरकार थी। आज कई विषय में वो लोग फिर सीबीआई जांच की मांग करते हैं, तो इन पर क्या भरोसा किया जाए। जैसा समय आता है वैसा लोग बोलते हैं। तो हमको तो लगता है कि पूरी तरह से जो हर चुनाव में इनकी हार हुई है, विधानसभा से लेकर लोकसभा से लेकर नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव में, तो हम लोगों का मत ही भ्रष्ट हो गया। इनको सूझ नहीं रहा है कि इनको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। रजक समाज द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन समाज के युवक युवतियों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से किया गया था। युवा गाडगे सम्मेलन में युवा युवतियों को प्रशिक्षण वर्ग एवं स्वावलंबी बनाने का यह कार्यक्रम रखी गई है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी उपस्थित रहने वाले हैं। इन सारे कार्यक्रमों को बहुत सफलतापूर्ण सारे उपस्थित होकर के सफल बना रहे हैं। आग्रह पर आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, उसके लिए मैं सीएम को धन्यवाद देता हूं और अपने रजक समाज को आगे बढ़े उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे और रजक समाज के उत्थान के लिए हम हमेशा यूं ही काम करते रहेंगे। सम्मेलन में आत्मनिर्भरता, शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर चर्चा हुई, जिससे समाज के युवाओं को सशक्त किया जा सके। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एनएच जाम करने वाले रसूखदारों रईस जादव पर आखिरकार ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। महंगी गाड़ियों के काफिलों के साथ नेशनल हाईवे पर रील्स बनाकर कानून की धज्जियां उड़ाने वालों में से वेदांत शर्मा सहित 6 लोगों पर 12,000 का जुर्माना लगाया गया। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि अगर कोई आम आदमी सड़क खराब या किसी व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत होने पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए चक्का जाम करे तो पुलिस उस पर एफआईआर ठोक देती है। वही रईस जादे हाईवे पर लग्जरी गाड़ियां लगाकर जाम करे, प्रदर्शन करे तो सिर्फ जुर्माना।
आखिर पुलिस के इस दोहरे रवैये का क्या मतलब है, या फिर पुलिस की ये कार्रवाई शो सिर्फ मीडिया में आई खबरों के बाद मजबूरी में किया गया दिखावा है। सुशासन तिहार मनाने वाली सरकार के राज में कानून का डंडा सिर्फ गरीबों पर ही चलता है, अमीरों पर नहीं। क्या यही है पुलिस का निष्पक्ष रवैया, या फिर रसूखदारों का बचाव करने की परंपरा? भाजपा नेताओं की शह में ही क्या पुलिस ने महज जुर्माने की खानापूर्ति कर दी? क्या यही है बीजेपी का सुशासन, या फिर वीआईपी संस्कृति का खुला खेल? ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। बिलासपुर शहर के बीचों बीच स्थित मिशन अस्पताल की 11 एकड़ सरकारी जमीन के मामले को लेकर विशेष कदम बढ़ाया गया है। आप सभी को बता दें, ये जमीन अस्पताल को गरीबों की सेवा के नाम पर लीज पर दी गई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने लीज की शर्तों का जमकर उल्लंघन करते हुए कमाई शुरू कर दी थी। जमीन की लीज साल 1994 में ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन बिना नवीनीकरण कराए जमीन पर कब्जा बनाए रखा और परिसर की जमीनों को किराए पर चढ़ाकर हर महीने लाखों रुपए वसूले जाते रहे। जिला प्रशासन ने जब जांच की तो मामले में गंभीर गड़बड़ियां उजागर हुई। तत्कालीन कलेक्टर अवनीश शरण ने कार्रवाई के आदेश दिए, जिस पर लीज खत्म होने के बावजूद अवैध कब्जा कर रहे अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ बेदखली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अस्पताल प्रबंधन ने कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने सुनाए फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट को गुमराह किया, लीज की शर्तों का घोर उल्लंघन किया और सेवा के नाम पर व्यावसायिक लाभ कमाया। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन का निर्णय वैधानिक और सही है। सेवा के नाम पर मिली जमीन से करोड़ों की कमाई का खेल चलाया जा रहा था। प्रशासन ने बेदखली की कार्रवाई शुरू की, जिसे हाईकोर्ट ने सही ठहरा दिया है। अब जमीन को फिर से सरकार के कब्जे में लिया जाएगा। बोदरी नगर पालिका का वार्ड नंबर 10 डढ़ा विकास के मामले में पहले से ही शापित है। आवागमन की सुविधा नहीं होने से वार्ड वासी त्रस्त हैं। ऐसे में अब इस वार्ड के सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। भारत सरकार के अमृत मिशन योजना के तहत बोदरी नगर पालिका क्षेत्र में पिछले कई महीनों से पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाता रहा है। हालांकि अभी तक यहाँ के किसी भी वार्ड में अमृत की एक बूंद भी नहीं पहुंची है, जबकि ठेकेदार को योजना की 70% से अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है। अमृत मिशन योजना की हकीकत जानने के लिए ग्रैंड न्यूज की टीम जब वार्ड नंबर 10 डढ़ा पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। कच्ची सड़क में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे थे। यही नहीं, बारिश और कीचड़ से सराबोर यहाँ की सड़कें दलदल में तब्दील हो गई हैं। अमृत मिशन योजना की पाइपलाइन बस्ती तक कहीं भी नजर नहीं आई। इसे लेकर वार्ड वासियों में भी नगर पालिका के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के खिलाफ भारी आक्रोश है। मालूम हो कि आजादी के बाद से इस गांव की सड़क नहीं बनने पर लोगों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। एक बार फिर पेयजल की समस्या एक नया बवंडर खड़ा कर सकती है। वार्ड वासियों का कहना है कि उन्हें अमृत मिशन योजना की पाइपलाइन बिछाने का काम बारिश के पहले ही पूरा हो जाने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन उनके साथ वादा खिलाफी हुई है। बस्ती में पाइपलाइन नहीं बिछाने के कारण पेयजल की समस्या हल हो पाएगी कि नहीं, इस पर संकट के बादल घिरते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर वार्ड के बाहर कुछ जगहों पर पाइपलाइन बिछाई गई है, वहां भयावह स्थिति है। इसकी वजह गड्ढों की अच्छी तरह पिटाई नहीं होना है। बारिश में यहाँ पर आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। हाल ही में एक गड्ढे में फंसकर गोवंश की जान भी चली गई थी। इस वार्ड की आबादी 4000 के आसपास है, जो एक पुरानी पानी टंकी के भरोसे ही है। ऐसे में अमृत मिशन योजना से पानी पहुंचने की जगह अभी तक वार्ड वासियों को सिर्फ और सिर्फ गड्ढे दलदल देखने को ही मिले हैं। योजना भाई हमारे यहाँ कोई पाइपें नहीं गड़े हैं, एक भी पाइप नहीं गड़े हैं, अपन वार्डे में नहीं गड़े हैं। अभी जो हम पानी पिया था, जो टंकी नहीं है, ये जो पहली बने हैं, ओकर माध्यम से पूरा गांव में पानी ही जाते हैं। अच्छा, पूरा गांव नहीं जाना, गांव के नीचे तरफ न जा भी नहीं करा पानी हो, बेचारा मतलब पानी नहीं मिला है। बरसात के समय में पानी नहीं मिला है, और गर्मी के समय तो छोड़, गर्मी के समय में तो इतना त्राही रही थे, बहुत ज़्यादा समस्या रही थे। अभी तो ये जो पानी है ना हमारे थी, खास करके जहाँ से नल पाइप जो है सामने में जो है टंकी जो करीब 2, 3, 400, 500 फीट तक के है, वो वाला फुल पानी मिलते, बाकी वो पानी नहीं मिल सके। पर अमृत मिशन जहाँ से आना चाहिए वहाँ आ नहीं रहा है, और यहाँ का क्षेत्र है जो हमारे इधर से आ ही नहीं रहा है। और जो मेन लाइन है, मेन लाइन को तो ला ही नहीं सकते हैं लोग, तो अपने पैसा कमाने के लिए यहाँ पर जहाँ तक जरूरत है वहाँ डाल दिए हैं, और डाल तो दिए हैं, मगर यहाँ पर अपने जो गड्ढे हैं उसको पाटे नहीं हैं।
उसको पाटने उसको अनिवार्य है। हम लोग गए थे वहाँ पर जो गड्ढा को पाट दो बोल के, तो आश्वासन दिया है कि भैया 2 दिन में पाट देंगे, ऐसे बोल के बोला है। और इस साल तो देख रहे हैं तो पानी की समस्या बहुत हो रहा है हमारे यहाँ भी, तो पानी आना चाहिए हमारे यहाँ भी। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ये ग्राम डढ़ा बोदरी का है। ये जो पाइपलाइन है, यदि जरूरत नहीं होती पर पाइपलाइन बिछा दी है। बस्ती में आज तक एक पाइपलाइन की टुकड़ा तक नहीं दिखे है। कल एक हम शिकायत करें कि बस्ती में एक बिछा दो, कम से कम जेकर जरूरत है बस्ती वाला मतलब ओकर नाम से कुछ भी नहीं बिछाए। और कल एक गैया की भी डेथ होगी से जेकर हम क्रियाक्रम करें, और आज जाके हम शिकायत करें कि भैया जो कम से कम गड्ढा खने वाला तो पार देवा करके, तो हम मतलब बोली से ठीक है 2-3 दिन में पार देवो ऐसे करके। और एक बार और गए रहें तब जाके ले दे के पार्टी से वह अभी पूरा तक पटे नहीं है। और बस्ती में एक भी पाइप नहीं जरूरत नाम के देखे तक नहीं है। हम काला की थे अमृत मिशन के पाइप का का चाहिए, का होना चाहिए तो? अब बस्ती में तो पानी की जरूरत हुई थी, बस्ती में है ही नहीं रहा है पाइपलाइन, तो पानी कहाँ से मिली है? मतलब वैसे भी रोड के नाम से हम परेशान रहते ना, पानी के नाम से भी परेशान रही। अब का कर गाँव के मन है। इस मामले को लेकर हमारी टीम ने जब नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय वर्मा भा से चर्चा की, तो उन्होंने नगर पालिका के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ड के अवैध कॉलोनियों तक पाइपलाइन बिछा दी गई है। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2023 में सड़क की समस्या से लेकर चुनाव का बहिष्कार करने की सजा वार्ड नंबर 10 के नागरिकों को अब मिल रही है। इसका उदाहरण है अमृत मिशन योजना की पाइपलाइन बिछाने का काम अभी तक नहीं हुआ है। इस समस्या को लेकर भी उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पत्राचार किया, पर अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वार्ड क्रमांक 10 डढ़ा के निवासियों को जो असुविधा हो रही है, मुझे बहुत बड़ा कारण ये भी लग रहा है। वार्ड 10 डढ़ा के निवासियों ने पिछले 2024 के विधानसभा चुनाव का 2023 विधानसभा चुनाव में रोड की मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया था, और उनकी मांग एकदम जायज मांग है। वर्षों हो गए, आज भी ऐसा लगता है कि वो इस नगर पालिका से कटा वाला वार्ड है, वहाँ पे आने जाने की सुविधा नहीं है। उसके बाद कल पता चला है कि वहाँ पे अमृत मिशन के जो पाइप का काम बिछाने काम नहीं शुरू किया जा रहा है। उसके विपरीत आप यहाँ पे जाएंगे तो अवैध कॉलोनियों में पाइप बिछ रहे हैं, प्राइवेट कॉलोनियों में पाइप बिछ रहे हैं, मगर डढ़ा वार्ड में एक षड्यंत्र के तहत अमृत मिशन पाइप का लाइन का बिछाने का काम नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो विधानसभा चुनाव में बहिष्कार किया था, उसके कारण उन्हें दंडित किया जा रहा है। जानबूझ के डढ़ा वासियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसका मैंने 2-3 बार लेटर लिख के विरोध किया है, मगर यहाँ पे बैठे अधिकारियों द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील वर्मा का कहना है कि बारिश की वजह से पाइपलाइन बिछाने का काम प्रभावित हुआ है। सभी वार्डों में स्वच्छ एवं शुद्ध जल की आपूर्ति होगी। पानी की समस्याओं को देखते हुए हमारे भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अमृत मिशन का कार्य किया जा रहा है। घर घर नल जल की योजना है। बरसात का समय है, मेरे को भी संज्ञान में आया है, संबंधित अधिकारी को एवं ठेकेदार को अपन संज्ञान ले लिए हैं, दे दिए हैं, जानकारी दे दिए हैं। आगे की कार्रवाई जैसे भी अगर पिचिंग नहीं क्या हम करते हैं तो आगे की कार्रवाई अपन करेंगे। बरसात के नाम से अभी रुका हुआ है। बरसात में क्या है, आने जाने की वहाँ समस्या थोड़ा सा तकलीफ है, बरसात के बाद शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव हमेशा यह दावा करते हैं कि अमृत मिशन योजना में भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बोदरी नगर पालिका पहुंचते तक उनका यह दावा फेल हो जाता है। यहाँ पर अमृत मिशन योजना के काम पर तो कोताही बढ़ती ही जा रही है, साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों से लेकर ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग चुके हैं। फिर भी यहाँ पर डिप्टी सीएम कार्रवाई की हिम्मत नहीं दिखा पाए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए
ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासा एयरपोर्ट से दिल्ली जाने के लिए 5,000 रुपए में उसी दिन टिकट मिलने लगा है। जी हां, इससे पहले 8 से 10,000 रुपए इसमें लगते थे। इसका कारण हवाई यात्रियों की संख्या में कमी होना बताया जा रहा है। यही कारण है कि किराए में भी कमी आ गई है। स्थानीय एयरपोर्ट में हवाई सुविधा शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब हवाई यात्रियों की संख्या में कमी आई है। सबसे अधिक टिकट दिल्ली प्रयागराज रूट की बुक होती थी। इसकी कीमतें भी अधिक होती थी, लेकिन बिलासपुर से दिल्ली जाने के लिए तत्काल टिकट खरीदने पर 8 से 10,000 रुपए लगते थे। त्योहार के सीजन में इसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। वर्तमान में यात्रियों की संख्या में कमी होने के कारण 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट का दुर्घटनाग्रस्त होना बताया जा रहा है। इस घटना के बाद कई लोग हवाई यात्रा से बच रहे हैं। ऐसे लोग ट्रेन और सड़क मार्ग में यात्रा कर रहे हैं। हवाई जहाज का किराया मांग और सीट उपलब्धता के आधार पर समय के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। सामान्य तौर पर शुरुआती बुकिंग में किराया कम होता है, इसलिए वर्तमान में यात्री कम होने से यात्रा दिन को भी दिल्ली का टिकट खरीदने पर करीब 5,000 रुपए में मिल जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब पारंपरिक खेती के साथ साथ वैकल्पिक आजीविका के साधन के रूप में कुक्कुट पालन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। विशेष रूप से महिलाएं इस व्यवसाय को अपनाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। बिलासपुर जिले के विभिन्न गांवों में कई स्व सहायता समूहों ने मिलकर कुक्कुट पालन शुरू किया है। पक्षी का मांस व अंडा स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक होता है और बाजार में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय का एक मजबूत स्रोत बनते जा रहा है। कुक्कुट पालन की खास बात यह है कि इसकी लागत कम है और देखरेख भी आसान होती है। एक पक्षी केवल 6 से 8 हफ्ते में अंडे देना शुरू कर देता है, जिससे बहुत जल्दी लाभ मिलने लगता है। चिक्स के लिए खास तौर से अभी ठंडी आ भी गई है और बड़ी मुर्गियों के लिए ठंडी अभी कुछ खास नहीं है, तो उस हिसाब से अभी हमको खास तौर से छोटे जो चिक्स होते हैं उनके मैनेजमेंट में थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है। अभी 10 दिन पहले ही गर्मी पड़ रही थी, अभी ठंडी आई है, तो हम लोगों ने अभी शुरुआत कर दी है। जैसे हमारी जो खिड़कियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर सब जगह हम लोग उसको हवा डायरेक्ट ना आए इसलिए वहाँ पर बोरे लगा के, गनी बैग्स लगा के उसको पैक कर रहे हैं और थोड़ा सा जो लाइट अंदर की जो लाइट कम थी उसको बढ़ा रहे हैं। पहले 100 वाट की बल्ब की जगह हम लोगों ने LED बल्ब लगाया हुआ था तो अभी LED बल्ब की जगह में हम लोग पीला बल्ब 100 वाट का बल्ब लगा रहे हैं, जिससे काफ़ी गर्मी होती है। हमारे रूम में कुल मिला के क्या होता है, मैनेजमेंट के हिसाब से हम देखें तो चिक्स के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अंदर होना चाहिए। वो मेंटेन करते हैं। ठंडी गर्मी बरसात के हिसाब से हमेशा ऐसा होता है। गर्मी में बढ़ जाता है तो उसके लिए कूलिंग की व्यवस्था करते हैं। उसी प्रकार से अभी ठंडी आई है तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, 35 ला रहे हैं, जो कि अभी 18-19 टेम्परेचर सुबह हो जाता है और रात में भी हो जाता है, वो हम लोग मैनेज करना शुरू कर। पशुपालन विभाग और ग्रामीण रोजगार मिशन के सहयोग से कई प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें ग्रामीणों को इस व्यवसाय की बारीकियों की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण के साथ साथ कुटीर स्तर पर आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप के साथ इब्तिशाम देशमुख की रिपोर्ट। ऑक्सफोर्ड स्कूल पिंडरा रोड के भूतपूर्व छात्र राजशेखर पेरी का अंतरिक्ष यात्रा के लिए चयन हुआ है। लंदन UK अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जुनून के साथ एक एरोस्पेस और मैकेनिकल इंजीनियर छात्र राजशेखर पेरी को आधिकारिक तौर पर टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज के उद्घाटन मिशन के लिए एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। ये न केवल पेरी के लिए बल्कि एनालॉग अंतरिक्ष यात्रियों और निजी अंतरिक्ष उड़ान के अग्रदूतों के बढ़ते वैश्विक समुदाय के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी है जो पृथ्वी से परे मानव उपस्थिति का विस्तार करने पर केंद्रित है। उसने राजशेखर पेरी को एरोस्पेस नवाचार, वास्तविक समय के अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण और STEM आउटरीच के प्रति प्रतिबद्धता में उनके योगदान के लिए चुना है। ऑर्बिटा लॉकर में एक
परियोजना प्रबंधक इंजीनियरिंग और पूर्व CFD इंटर्न और एनालॉग अंतरिक्ष यात्री राज तकनीकी विशेषज्ञता और मिशन तैयारी का एक अनूठा मिश्रण लाता है। उनका चयन एक कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करता है, जिसमें नकली चंद्र मिशन भागीदारी, एनालॉग आवासों में नेतृत्व और अगली पीढ़ी की प्रशिक्षण प्रणालियों का विकास शामिल है। राजशेखर ने कहा कि यह केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह दुनिया भर के इच्छुक अंतरिक्ष यात्रियों और इंजीनियरों के लिए एक संदेश है। विशेष रूप से भारत और यूके की निजी अंतरिक्ष उड़ान विविध वैश्विक प्रतिभाओं के लिए नई सीमाएं खोल रहा है। I have always been inspired by the art of flying as well as how the entire universe has evolved, which has always made me curious to study the aerospace and astronautics engineering basically. And I am here on my lunar analog astronautics mission 72, and the name of the mission is Titania. And my job here is I'm having the role of a space engineer. I'm a space engineer and a data officer in this particular mission. And during my mission, my aim is to research and find out basically the difference between or the comparison between various surfaces made up of various materials and their dust holding or absorbing capacities. So I hope my research findings would be of some definite help to the upcoming astronauts, engineers, scientists, whosoever are working in this field and trying to find a proper habitat for all of us in the moon. टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज के दूरदर्शी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में राजगहन प्रशिक्षण से गुजरेंगे और निम्न पृथ्वी की कक्षा से परे स्थायी अन्वेषण को सक्षम करने के उद्देश्य से अग्रणी प्रयोगों में भाग लेंगे। यह घोषणा निजी एरोस्पेस इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करती है। एनालॉग मिशन और सक्रिय चालक दल के अंतरिक्ष उद्यमों के बीच एक पुल को चिन्हित करती है। आपको बता दें कि राजशेखर का जन्म बिलासपुर जिले में हुआ था और उन्होंने इसी जिले में अपनी प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की। फिर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड में 5वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक अपनी आगे की स्कूली शिक्षा पूरी की, जिसके बाद वह 11वीं और 12वीं कक्षा का अध्ययन करने के लिए हैदराबाद चले गए और आगे उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय में थोड़े समय के लिए काम किया और यूके में स्नातकोत्तर एरोस्पेस प्रणोदन का अध्ययन करने गए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। बिलासपुर में एक बार फिर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आप सभी को बता दें कि सरकंडा थाना क्षेत्र के गीतांजलि सिटी फेज 2 में आयोजित एक विशेष प्रार्थना सभा पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। आरोप है कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण किया जा रहा था। शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र की गीतांजलि सिटी फेज 2 का है, जहां गली नंबर 7 में रहने वाली महिला अरुंधति साहू के मकान में मसीही समाज का विशेष प्रार्थना सभा आयोजित किया गया था। इसकी सूचना मिलने पर हिंदू संगठन मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी बुला लिया। मकान में करीब 25 से 30 लोग प्रार्थना सभा में शामिल मिले। पूछताछ में आयोजन मसीही समाज का बताया गया, लेकिन स्थानीय रहवासियों ने आरोप लगाया है कि प्रार्थना सभा की आड़ में लंबे समय से यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है। हम लोग को सूचना मिली कि गीतांजलि सिटी में धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है। हम लोग जब वहां पे गए और चर्चा किए कॉलोनी वाले और पड़ोसियों से, तो पता चला ये 3 से 4 साल से चल रहा है और हम लोग बहुत परेशान हैं। चूँकि ये लोग मजबूत हैं, इनके पक्ष में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो इसलिए हम लोग दबे हैं, हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग पहुँचे तो इन लोगों को हमें देख के थोड़ी मजबूती लगी। सनातनी भाई लोग आए हैं तो ये लोग अपनी व्यथा बताएं, जो देख के हम लोग भी बहुत दुखी हुए। ये लोग जो महिला है अरुंधति साहू, ये आत्मानंद स्कूल में चूंकि शिक्षिका हैं और वहां से आत्मानंद स्कूल से बच्ची को और बच्चों को लेके आती हैं अपने घर और उनको खाना पिलाना खिलाना वहीं रखती हैं और उनको धर्म परिवर्तन कराती हैं। जो हिंदू बच्चे हैं, जो सनातनी बच्चे हैं, जो कि कितने पेरेंट्सों को ये पता भी नहीं चलता है। तो सबसे पहले तो हमारा शासन प्रशासन से ये कड़ा शब्दों में शिकायत है
कि तत्काल इन पे कार्रवाई की जाए और इनको शिक्षिका के पद से हटाया जाए। ये शिक्षिका के लायक है नहीं। एक शिक्षक किसी जाति धर्म का नहीं होता। शिक्षक शिक्षा देने वाला एक व्यक्ति होता है और जो समाज में एक विशेष हम उसको जगह देते हैं और उनका जगह स्थान होता है। गुरु जिसको कब से चल रहा था वहाँ पर? और ये 4 से 6 साल हो गया, जैसा हम लोगों ने इंक्वायरी किया तो जानकारी। गर्मी के टाइम 15 बच्चे छोटे छोटे थे, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, इतने छोटे छोटे बच्चे को लाके नहला धुला रहे थे, खिला रहे थे, वो लोग अपना थाली धो रहे थे और पता नहीं बच्चा लोग को सब दिन भर हालेलुया हालेलुया चिल्लाते बच्चे लोग। कब से ये चल रहा था आप लोग को? ये तो हम लोग 4-5 साल से परेशान है, जब से वो आई है तब से। वो घर शिफ्ट की है और सब आने लगे। हम लोग बोले भी ये तो गलत लोग घर ले लिए हैं सामने में। जस्ट मेरा किचन से लोग दिखते हैं और रात में किसी हम लोग का हिंदू का त्योहार रहता है तब उसके यहाँ ज्यादा भीड़ चिल्लाते हैं। बाल खुला कर करके खिड़की के पास यंग लड़की लोग चिल्लाते हैं और मैं डरती भी हूँ। मैं बोली भी इनको, जब मेरे मिस्टर का रिटायर नहीं हुआ थे, चिरमिरी में थे, मैं बोली मेरे को डर लगता है किचन में, बच्चे लोग इधर उधर चले जाते हैं, मैं अकेली हूँ, अभी मेरे बेटा लोग को शादी नहीं की हूँ, बहुत डर लगता है चिल्लाते हैं तो। इसको लेकर शिकायत की है? अरे हम लोग तो से उसको दुश्मनी है, यही बात के लिए डराती है ना। अभी भी बोल के आई है कि तेरे यहाँ भूत छोड़ूंगी। अभी आप लोग थाने आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम तो मांग कर रहे हैं कि उसको कॉलोनी से निकाला जाए। हिंदू संगठन के कुछ पदाधिकारी एवं अनुयायी लोग जो है एक लिखित शिकायत प्रस्तुत किए कि गीतांजलि सिटी फेज 2 के गली नंबर 7 में एक अरुंधति साहू नाम की महिला जो है अपनी बिना अनुमति के अपने घर में जो है धार्मिक आयोजन की थी, जिसकी अनुमति प्राप्त नहीं की थी। इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना जाकर तस्दीक की गई। उसके यहाँ जो धार्मिक प्रार्थनाएं चल रही थी क्रिश्चियन समाज का, मसीह समाज का, जिसके संबंध में पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हिंदू संगठनों ने मौके पर नारेबाजी करते हुए इसका विरोध किया। इस दौरान मसीही समाज के लोगों से उनकी तीखी बहस भी हुई। अरुंधति साहू आत्मानंद स्कूल में शिक्षिका बताई जा रही है। हिंदू संगठनों ने सरकंडा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। आप सभी को बता दें कि पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्यवाही फिलहाल जारी है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित सब इंजीनियर प्रवेश परीक्षा रविवार को आयोजित की गई। बिलासपुर शहर में इसके लिए 17 स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों में 5,987 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे, लेकिन रविवार को आयोजित हुई इस परीक्षा में 4,100 के लगभग विद्यार्थी शामिल हुए, जिसमें उपस्थिति लगभग 70% ही रही। हालांकि परीक्षा सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और सुरक्षा इंतजाम यहां पर कड़े किए गए थे। सभी परीक्षार्थियों को कड़ी सुरक्षा जांच परख के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया था। सभी कक्षों में जैमर भी लगाए गए थे। इसके अलावा
पुलिस सुरक्षा गार्ड के साथ लगातार परीक्षा की मॉनिटरिंग भी की जा रही थी। हालांकि इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभ्यर्थियों में थोड़ी निराशा दिखाई दी, लेकिन उनका कहना है कि ये सुरक्षा निष्पक्ष परीक्षा के लिए बेहद ही जरूरी है। केंद्रों से बाहर निकलने के बाद अभ्यर्थियों ने बताया कि पूछे जाने वाले प्रश्न थोड़े मीडियम थे और कुछ टफ भी थे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ समस्याएं भी हुई, लेकिन ज्यादातर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि परीक्षा में उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। हार्ड था ना इजी था। ज्यादा सवाल किससे पूछे? ज़्यादा सवाल अपने मेन कुछ 25 क्वेश्चन अपने जीएस के थे, बाकी पूरे क्वेश्चन WDRD डिपार्टमेंट से थे। घटना है उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रखी गई थी। बहुत सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा व्यवस्था ठीक है। कैंसर है, कैंसर के लिए अब कुछ तो कुछ इलाज करना पड़ेगा, तो ये सुरक्षा व्यवस्था ठीक है। बट बेल्ट वगैरह जो भी था सब बाहर करवाया गया, हल्के कलर के शर्ट पहनाए गए और जो नहीं पहन के आए थे उनको वापस भेजा गया था सेंटर से दूर। तो हाँ, व्यवस्था ठीक है। और आप सैंडल नहीं पहन सकते, जूते नहीं पहन सकते, नॉर्मल चप्पल। बहुत अच्छा है, होना चाहिए। क्या है कि सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे चाहे SSC हो, इस टाइप की व्यवस्थाएं होती है। इस प्रकार अपने यहाँ जैसा शुरुआत हुआ है तो बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सुविधा होता है कैंडिडेट को आने में, जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे जिनका ट्रेन टाइम से लेट हो जा रहा है उनको थोड़ा सुविधाएं होती है, बट ठीक है, होना चाहिए। देना चाहिए उनको, ऐसा मानते हैं आप? थोड़ा सा हाँ, जैसे फ़िलहाल तो बोले हैं कि 15 मिनट पहले पहुंचना है, उसके बाद आप अलाउ नहीं करेंगे। फ़िलहाल ठीक है इतना। व्यापम द्वारा जल संसाधन विभाग में इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल सभी इंजीनियर्स की भर्ती परीक्षा का आज आयोजन हो रहा है। 17 परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षा यहाँ आयोजित की जा रही है। 5,987 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। इसमें से 4,121 लगभग 69% छात्रों ने अपनी उपस्थिति इस परीक्षा में दर्ज की है। हाँ, व्यापम के निर्देशानुसार बच्चों की फ्रिस्किंग भी की जा रही है। उनके जहाँ से वो अंदर आ रहे हैं महाविद्यालय में या विद्यालय में, वहाँ पर उनकी सघन जांच हो रही है और कक्षों के अंदर जैमर लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग छात्र या छात्राओं के द्वारा इस परीक्षा में नहीं किया जा सके, ये प्रक्रिया अपनाई गई है। परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। देश में भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS लागू हुए पूरे 1 साल हो चुके हैं। पुराने भारतीय दंड संहिता की जगह अब नए कानून लागू है। ऐसे में आम जनता तक इन बदलाव की सही जानकारी पहुंचाना बड़ी जिम्मेदारी है। बिलासपुर पुलिस ने इस दिशा में एक नई पहल की है। पुलिस अब शॉर्ट फिल्मों के जरिए लोगों को जागरूक कर रही है। बिलासपुर पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से BNS के नए प्रावधानों की जानकारी देने का अनोखा तरीका अपनाया है। पुलिस की टीम छोटी शॉर्ट फिल्मों के जरिए लोगों को बता रही है कि नए कानून में क्या बदला है और अब किन मामलों में सजा या कार्रवाई का स्वरूप अलग हो गया है। पुलिस के इस जागरूकता अभियान को लोगों का अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। 1 जुलाई 2024 से भारत में नए कानून लागू हुए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो नए कानून लागू हुए हैं उस बारे में जागरूकता के लिए आमजन जो है इससे जागृत हों और उसमें जो नए धाराओं का समावेश किया गया है, जो विक्टिम सेंट्रिक हमारे नए कानून आए हैं, जिसमें पीड़ितों के लिए जो नवीन योजनाएं आई हैं उन सभी से वो लाभान्वित हो सकें, इसके लिए जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम हमने अपने ज़िले में किए हैं। साथ ही साथ उन तक पहुंच करके स्कूल कॉलेजों में भी जा करके कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं और शॉर्ट मूवीज़ भी बनाई हैं जो कि वो दृश्य श्रव्य माध्यम से जल्दी किसी चीज़ को वो समझ पाते हैं। भारतीय नए कानून के प्रावधानों के संबंध में हमने एक शॉर्ट मूवी बनाई है जिसमें हमने भी ये बताने की कोशिश की है कि कैसे इजीली हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं और कितना सरल, सहज और पीड़ितों के हित में यह नया कानून है। BNS में अपराध की परिभाषाओं से लेकर सजा तक कई बदलाव किए गए हैं। ऐसे में जागरूकता जरूरी हो जाती है। जी हाँ, पुलिस का मानना है कि अगर लोगों को नए कानून की जानकारी रहेगी तो अपराधों में भी कमी आएगी और कानूनी प्रक्रिया में भी आसानी होगी। भारतीय न्याय संहिता जो नवीन कानून आया हुआ है उसके बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए कि भारतीय न्याय संहिता है क्या और उसके किस प्रकार के कानून और नियम है, तो आम जनता को जागरूक करने के लिए हमने इस फिल्म का निर्माण कराया। खासकर यह जो फिल्म होती है महिलाओं के लिए और जो पीड़ित केंद्रित होती है, तो इसलिए इस फिल्म का निर्माण कराया। एकमात्र लक्ष्य आम जनता तक फिल्म पहुंचे जिससे उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चल सके। भारतीय न्याय संहिता पे अभी तक हमने 3 फिल्में बनाई हुई हैं जिसमें ये होता है कि आप 0 FIR कहीं से भी दर्ज करा सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ घटना रायगढ़ में घटित हुई है और आप रायगढ़ से आपने FIR नहीं कर पाए तो आप बिलासपुर से भी आप FIR करवा सकते हैं। और उसके बाद इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई भी केस होता है तो उसकी टाइम लिमिट निर्धारित कर दी गई है।
ये भारतीय न्याय संहिता में, जिसमें हमारे बिलासपुर शहर के पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह जी, अर्चना झा मैम, इन्होंने भी फिल्म में अभिनय किया और स्कूल के छोटे बच्चे जो कि श्री पद्माक्षी ग्लोबल स्कूल के बच्चों ने भी अभिनय किया हुआ है, कि ताकि बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हर व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंच सके। बिलासपुर पुलिस का ये कदम न केवल कानूनी समझ बढ़ा रहा है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों में कानून को लेकर जागरूकता की एक नई शुरुआत भी कर रहा है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस तरह की पहल में समाज में कानून के प्रति समझदारी और जिम्मेदारी दोनों ही बढ़ जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप के साथ इब्तिशाम देशमुख की रिपोर्ट। सावन के महीने में सावन उत्सव कार्यक्रम के माध्यम से महिलाएं एक समूह में इकट्ठा होकर इस महीने को हरियाली के रूप में मनाती है। इसी कड़ी में देसी दिव्यास की ओर से रविवार को सावन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शिव आराधना से की गई, जहां समिति की महिलाओं ने शिव आराधना कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। हरे वस्त्र के साथ कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाओं ने इस मौके पर विभिन्न खेल स्पर्धाएं भी आयोजित करे और समय पर आने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में देसी दिवास के द्वारा सावन सुंदरी का भी चयन किया गया, जिन्हें सावन सुंदरी का ताज पहनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। हाँ, देसी दिवस की महिलाएं आज इकट्ठा हुई हैं सावन मनाने के लिए। तो आज सबसे पहले हमने कार्यक्रम में जो पंचुअलिटी के जो सबसे पहले समय पर पहुंचे थे उनका पंचुअलिटी गेम करवाया है, और उसी तरह से ही सावन से जुड़े विभिन्न प्रकार के हमारे मनोरंजक गेम्स यहाँ खेले जाएंगे। और साथ ही साथ लजीज व्यंजनों का भी आनंद हमारी सखियाँ आज लेंगी। और क्योंकि आज हमारे लिए सभी कोई सावन सुंदरी से कम नहीं, इतनी सुंदर सुंदर हमारी सखियाँ आज आई हुई हैं, तो हम लोग इनका चुनाव, एक सावन सुंदरी का चुनाव जो है वो हम लोग लकी ड्रॉ के माध्यम से करेंगे। देसी दिवस ग्रुप का सावन उत्सव मनाने के लिए 40 से अधिक महिलाएं एकत्रित हुई हैं यहाँ पे, और हम हर वर्ष इसी तरह से सावन उत्सव मनाती हैं। और हरे परिधान में सावन उत्सव हम सब यहाँ पे मना रही हैं। सर्वप्रथम शिव जी की पूजन और भजन से हमने दीप प्रज्वलित कर यहाँ पे सावन उत्सव का आरंभ किया है। बिलासपुर शहर की सड़कों पर लावारिस मवेशियों की समस्या दिन ब दिन विकराल होती जा रही है। हाईकोर्ट की सख्ती और कलेक्टर के निर्देशों के बावजूद हालात में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले रतनपुर रोड पर 1 दर्जन से ज्यादा गायों की वाहन से कुचलकर मौत हो गई, लेकिन जिम्मेदार अब भी खामोश है। सड़कों पर सांडों की लड़ाई और ट्रैफिक में फंसे लोग अब आम नजारा बन चुके हैं। हर गली, हर मुख्य मार्ग, हर फ्लाईओवर पर मवेशी डटे हुए हैं। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद कलेक्टर ने मवेशी मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी थी। कई पुलिस थानों में मामला भी दर्ज हो गया, उसके बावजूद मवेशियों को न हटाया गया और न ही व्यवस्था में खास सुधार आया है। हादसे रोज हो रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से समाधान के नाम पर महज खानापूर्ति हो रही है। ग्रामीण अंचलों से लेकर शहर के रिंग रोड, रतनपुर रोड, नेहरू चौक, सिपत रोड तक हर जगह मवेशी आराम फरमा रहे हैं। लोग जान जोखिम में डालकर रोज इन सड़कों से गुजरने को मजबूर हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हाईकोर्ट तक नाराजगी जाहिर कर चुका है, कलेक्टर सख्त निर्देश दे चुके हैं, फिर भी जमीन पर ये हालात क्यों नहीं बदल रहे? क्या प्रशासन किसी और बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और मवेशियों की नियमित धरपकड़ नहीं होगी, तब तक शहर की सड़कों पर ये जानलेवा कब्जा यूं ही चलता रहेगा। इसमें भी हमने कहा है कि इस तरह के हादसे नहीं हो, इसके लिए हमें सब लोगों को, चूंकि ये सामूहिक प्रयत्न इसमें करना होगा। इसमें जिनके मवेशी है उनको भी समझना पड़ेगा कि इस तरह के हादसे नहीं हो, इसके लिए अपने मवेशी को घर पे रखें। और साथ में चूंकि इतने मवेशी हैं कि सबको अगर इस तरह से जो कहीं पे भी रखेंगे तो उनको आगे आने वाले समय में खिलाने पिलाने सबकी समस्या होती है। तो जिनकी मवेशियां हैं उनको भी मोटिवेट करेंगे कि अपने मवेशी को रोड पे ना छोड़ें, और अगर इस तरह से कोई छोड़ते हैं तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। आज जो भी घटना हुई है उसमें जो मवेशी मालिक है उनको भी उसमें पार्टी बना करके उसके विरुद्ध में कार्रवाई करेंगे। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी,
Admissions open. जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। श्रावण मास के अवसर पर बाबा बैजनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ तो दिख रही है, लेकिन रेलवे द्वारा चलाई जा रही श्रावणी स्पेशल ट्रेनों में बर्थ खाली है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं के लिए गोंदिया से मधुपुर के बीच विशेष ट्रेनें चलाई है, लेकिन यात्रियों का रुझान अब भी नियमित ट्रेनों की ओर ही बना हुआ है। रविवार को बिलासपुर स्टेशन से बैजनाथ धाम के लिए कई जत्थे रवाना हुए, लेकिन ज्यादातर श्रद्धालु दक्षिण बिहार एक्सप्रेस या फिर झारसुगुड़ा दरभंगा जैसे पारंपरिक ट्रेनों से यात्रा करते नजर आए। कई यात्रियों ने बताया कि उन्हें स्पेशल ट्रेनों की जानकारी समय पर नहीं मिल पाई या फिर उनका समय और गंतव्य विशेष ट्रेन के स्केड्यूल से मेल नहीं खाता था। कुछ श्रद्धालु तो पहले से ही रेगुलर ट्रेनों में आरक्षण कर चुके थे। रेलवे की ओर से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन गोंदिया से मधुपुर के बीच हर शुक्रवार और सोमवार को चलाई जा रही है, जबकि वापसी में ये ट्रेनें शनिवार और मंगलवार को चलती हैं। बावजूद इसके इन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बहुत कम है। रेलवे का दावा है कि विशेष ट्रेनों की जानकारी प्रचार माध्यमों से दी गई है, लेकिन उसका असर जमीन पर कम दिख रहा है। आस्था तो बहुत है, बस हो जाओ तो हर प्रकार का दुख तकलीफ जो है सबका ठीक हो जाता है और साथ में अच्छा भी लगता है। साल में एक बार तो मौका मिलता है जाने का, तो सब जाते हैं और बड़े मज़े से कांवड़ लेकर के वहाँ जब भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर उधर से भी सब अपना आते हैं। सब कितने वर्षों से आप लोग हैं? ये हम लोग को 5-6 साल हो गया। बाकी सब टीम जो है मतलब लगातार वहाँ जा रहे हैं और टीम जो है और ग्रुप जो है बढ़ते जा रहा है। मतलब पहले गए थे तो उस टाइम में 7 से 9 आदमी थे, उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते अब 40-45 आदमी हो गए हैं अपना। बाद में पता चला कि 2 स्पेशल ट्रेन है, अपना सावन ऐसा एक्सप्रेस कुछ बताए हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग का रिजर्वेशन हो चुका था। और पहले तो हम लोग उसमें जाते थे अपना साउथ बिहार वगैरह में, लेकिन उसमें किसी कारणवश नहीं मिला, तो फिर दरभंगा में इसलिए कोरबा से हम लोग को यहाँ आना पड़ा ट्रेन पकड़ने के लिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि रेलवे द्वारा चलाई जा रही सुविधा और श्रद्धालुओं की श्रद्धा के बीच तालमेल कैसे बने, यात्रियों तक सही समय पर जानकारी पहुंचे, उनके स्केड्यूल के अनुसार ट्रेनें चले और प्रचार तंत्र को और मजबूत किया जाए, ताकि इन विशेष ट्रेनों का उद्देश्य सफल हो सके, वरना ये ट्रेनें सिर्फ नाम मात्र की सेवा बनकर रह जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। रायगढ़ से बिलासपुर आ रही लोकल ट्रेन में सीट को लेकर 2 युवतियों के बीच जमकर विवाद हो गया। कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक युवती ने दूसरी के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। यात्रियों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया, लेकिन मारपीट से नाराज पीड़िता ने बिलासपुर स्टेशन पहुंचते ही जीआरपी में शिकायत दर्ज करा दी। जीआरपी ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सीट पर बैठने की बात को लेकर दोनों में बहस हुई थी, जो धीरे धीरे हाथापाई में बदल गई। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी शासकीय कर्मचारी पर आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो उन्हीं आरोपों पर विभागीय जांच नहीं चलाई जा सकती। ये फैसला रायपुर निवासी ASI SB सिंह के पक्ष में आया है, जिनके खिलाफ उनके कार्यकाल में 18 मार्च 2025 को धारा 74 IPC के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके बाद 29 मई 2025 को रायपुर पुलिस अधीक्षक ने उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की थी। इस कार्यवाही को SB सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनके अधिवक्ता अभिषेक पांडे व स्वाति कुमारी ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि समान आरोपों में आपराधिक और विभागीय कार्रवाई दोनों एक साथ नहीं चल सकती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम नीलम नाग सहित अन्य मामलों का हवाला देते हुए दलील दी गई, जिसे हाईकोर्ट ने मानते हुए 8 जुलाई 2025 को विभागीय जांच पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। कोर्ट के इस आदेश को शासकीय सेवकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
बिलासपुर के तारबहार क्षेत्र में पिछले 4-5 दिनों से टूटी हुई पानी की पाइपलाइन ने स्थानीय निवासियों की परेशानियां बढ़ा दी है। लगातार बहते हुए पीने के पानी के कारण न केवल सड़क पर जलभराव हो रहा है, बल्कि अमूल्य जल संसाधन व्यर्थ ही बह रहा है। रहवासियों ने नगर निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि वार्ड में स्थित पाइपलाइन काफी समय से टूटा हुआ है, जिसकी शिकायतें कई बार की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सड़कों पर लगातार पानी बहने से रास्ते भी खराब हो रहे हैं और आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें भी हो रही है। तारबहार क्षेत्र वैसे भी संवेदनशील माना जाता है, जहां पर गर्मी और बरसात के मौसम में पीलिया और डायरिया जैसी बीमारियों के मामले लगातार सामने आते हैं। बावजूद इसके साफ सफाई और पेयजल आपूर्ति को लेकर यहां कोई ठोस काम नहीं हो रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी है। निवासियों ने बताया है कि कुछ समय पहले पूर्व महापौर द्वारा इस क्षेत्र का निरीक्षण भी किया गया था और कई समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन हकीकत ये है कि निरीक्षण के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। ना तो पाइपलाइन की मरम्मत की गई और ना ही वैकल्पिक व्यवस्था की गई। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नगर निगम जल्द से जल्द टूटी पाइपलाइन की मरम्मत कर जल बहाव को रोके और पीने के पानी की आपूर्ति को सुचारू बनाए। साथ ही वार्ड में होने वाली बीमारियों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय समाधान की दिशा में कदम उठाया जाए। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर के तालापारा में रहने वाले मौलाना कारी बशीर की गर्भवती पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला समेत पूरा परिवार अचानक से गायब हो गया और कुछ ही घंटों में खबर आई कि यूपी में महिला का कफन दफन कर दिया गया। मोहल्ले वासियों ने मौलाना पर हत्या का संदेश जताते हुए सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की चुप्पी से नाराज लोगों ने अब SSP से निष्पक्ष जांच की मांग की है। तालापारा के रहवासियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास जाकर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मौलाना कारी बशीर का इलाके में संचालित मदरसे की महिला संचालिका से अवैध संबंध था। इसे लेकर पति पत्नी में आए दिन विवाद होता था। घटना वाले दिन भी झगड़े और महिला की चीख पुकार सुनाई दी। रात में मौलाना पत्नी को अस्पताल ले जाने की बात कहकर ऑटो में निकला, लेकिन फिर उसका कोई अता पता नहीं चला। रात में मारपीट की आवाज़ आ रही थी। 4-5 दिनों से विगत लड़ाई हो रही है उसके घर में, और अचानक उस महिला की मौत हो जाती है और किसी मोहल्ले वासियों को पता भी नहीं चलता, और वो वहीं से वहीं उसको यूपी ले जाते हैं अपने और उसका कफन दफन भी कर देते हैं। और ना ही थाने में कोई शिकायत होती है, ना ही PM होता है। ये एक संगीन मामला लगता है मोहल्ले वालों को, जिसकी सूचना करने हम सिविल लाइन गए हुए थे कुछ दिनों पहले। तो सिविल लाइन से हमारा ऐसा लगा कि हमको बयान लेने के लिए जो हम गए थे, बयान देने के लिए, तो हमारा बयान भी नहीं लिया गया। हमने एक कागज़ छोड़ा था वहाँ भी, जिसकी कॉपी हमने SP साहब को भी दी है। SP साहब ने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहाँ सिविल लाइन थाने में पुलिस को एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें यह बताया गया कि एक तालापारा निवासी एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई है, और जिस पर उस शिकायत में इसमें इस मौत को संदिग्ध बताया गया। पुलिस इस शिकायत को गंभीरता से लेकर जांच कर रही है। सभी पहलुओं को जांच किया जाएगा। इसमें भी बताया जा रहा है कि जो मृतिका है उसकी मौत स्वाभाविक न होकर संदिग्ध है। इस पे जो शिकायत है, शिकायतकर्ता कुछ अज्ञात मोहल्लेवासी हैं, और उसमें इनके द्वारा ये शक जाहिर किया जा रहा है कि इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और इसकी जाँच की जाए। पुलिस
इस शिकायत को आधार मानकर स्वतः जांच कर ली, जहां इलाज हुआ है वहां से भी रिपोर्ट ली जाएगी और आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मोहल्ले वालों ने जब परिजनों से संपर्क किया तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ कि महिला की रात में मौत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फराबाद में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। घटना के 2 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मोहल्ले वासी अब एसएसपी रजनेश सिंह से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एसएसपी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने उड़ीसा से गांजा लाकर मध्य प्रदेश ले जा रहे 2 तस्करों को रंगे हाथ दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से करीब 35 लाख का गांजा, मोबाइल फोन और कार बरामद की गई है। एसीसीयू टीम और तोरवा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तोरवा के जगमल चौक में घेराबंदी की। सफेद मारुति कार को रोकने पर आरोपी भागने लगे, जिन्हें घेर कर पकड़ लिया गया। तलाशी में कार से ब्राउन टेप से पैक 284 पैकेट गांजा मिला, जिसकी कुल वजन 284 किलो है। बिलासपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 तस्कर अपनी गाड़ी में उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहे हैं, जिसमें बिलासपुर पुलिस के द्वारा अलग अलग स्थानों पर नाकेबंदी की गई थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि ये तोरवा थाना क्षेत्र के जगमल चौक के आसपास हैं। तो पुलिस के द्वारा वहाँ पर घेराबंदी करके दोनों आरोपियों को रोका गया, उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई। उनकी मारुति गाड़ी से 284 किलोग्राम गांजा प्राप्त हुआ तथा दोनों आरोपियों को विधिवत कार्रवाई करते हुए यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी के नाम गजेंद्र गोस्वामी मंडला एवं नयन कुमार सिवनी, दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उनके कब्जे से 3 मोबाइल नग, 1 गाड़ी और गांजा जब्त किए गए। उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में मंडला मध्य प्रदेश का गजेंद्र गोस्वामी उर्फ बिट्टू और सिवनी का नयन कुमार शामिल है। दोनों उड़ीसा से गांजा लाकर मध्य प्रदेश ले जाने की फिराक में थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 एंड्रॉयड फोन, 1 आईफोन और कार जब्त की है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर पूछताछ जारी है। पुलिस ने पूरे नेटवर्क की इंड टू इंड जांच और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का भरोसा दिलाया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम ने छापामार शैली में कार्रवाई की। उन्होंने बिल्हा और कोटा ब्लॉक के आधा दर्जन खाद और कृषि दवाई दुकानों में दबिश दी। गड़बड़ी और लापरवाही पाए जाने पर उन सभी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। 1 सप्ताह में कमियां दुरुस्त कर उनसे रिपोर्ट तलब भी की गई है, नहीं तो लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। आप सभी को बता दें कि शासन ने खाद, बीज और कृषि दवाइयों की जमाखोरी, नकली माल और कालाबाजारी पर लगाम कसने के सख्त निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। इसी क्रम में कृषि विभाग का जिला स्तरीय निरीक्षण दल विकासखंड बिल्हा और कोटा की आधा दर्जन दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। मेमर्स उन्नत कृषि केंद्र रतनपुर में क्रेताओं को बिना बिल दिए उर्वरक का व्यवसाय किए जाने के कारण नोटिस जारी किया गया। मदनपुर में मेमर्स राघवेंद्र देवांगन की यहां मूल्य एवं स्कंद सूची का प्रदर्शन नहीं करने के कारण विक्रय पर प्रतिबंध लगाकर स्पष्टीकरण मांगा गया। इस प्रकार करीब आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। कुडुडंड और तालापारा इलाके में लगातार मिल रही आपराधिक गतिविधियों और गुटबाजी की शिकायतों के बाद पुलिस ने मंगलवार देर रात विशेष अभियान चलाकर बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दबिश के दौरान एक युवक के पास से तलवार नुमा धारदार हथियार बरामद किया गया। वहीं दूसरे आरोपी के पास से 5.4 लीटर देशी शराब जब्त की गई। इसके साथ ही गुटबाजी, मारपीट और सार्वजनिक शांति भंग करने जैसे मामलों में संलिप्त 9 युवकों को प्रतिबंधात्मक धाराओं में हिरासत में लिया गया। पुलिस का ये अभियान गोपनीय रणनीति के तहत चलाया गया ताकि क्षेत्र में सक्रिय असामाजिक तत्वों को चौंकाकर उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। हिरासत में लिए गए युवकों में विक्की पात्रे, रितेश ध्रुव सहित कई पुराने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग शामिल हैं, जो कुडुडंड, तालापारा, विकासनगर और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से शांति भंग करने की कोशिश करते रहे हैं। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स
OPA 1 year course, Computer Operating and Programming Assistant course, Best Classroom Facility, Admissions open. जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं।